नशीली दवाइयां लेने वाला मशहूर और हैंडसम एक्टर कैसे आया पुलिस की गिरफ्त में। 90 के दशक के अंत में बॉलीवुड में एंट्री करने वाले बेहद स्मार्ट और चॉकलेटी हीरो जिन्होंने करियर की शुरुआत में राम गोपाल वर्मा के साथ बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया, जो फिल्मी बैकग्राउंड से थे और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक फेमस और स्टाइलिश एक्टर के बेटे होने के बावजूद ये फिल्मों में वो मुकाम नहीं बना सके जो उम्मीद की जा रही थी। क्या आप यकीन करेंगे, अपनी पहली हिट फिल्म की जश्न वाली रात ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री के लोगों ने इनसे दूरी बना ली और इन्हें अच्छे ऑफर्स मिलना बंद हो गए। क्या आप सोच सकते हैं, इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी और स्मार्ट एक्टर में शुमार अभिनेता के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे फिल्मों से दूरी बना ली। फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद जब ये लोगों के सामने आए तो उनकी हालत देखकर लोग हैरान रह गए। तो कौन थे ये एक्टर और क्या थी उनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाएं जिन्होंने उनके करियर को बर्बाद कर दिया, बताएंगे सब कुछ आज के वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि बॉलीवुड में हर किसी को सफलता नहीं मिलती। कई लोग बॉलीवुड में आ तो जाते हैं लेकिन सफलता का स्वाद नहीं चख पाते, फिर चाहे वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हो या फिर किसी बड़े फिल्मी परिवार का बेटा ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड के बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक्टर फरदीन खान के साथ। फरदीन का जन्म 8 मार्च 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता फिरोज खान इंडिया के सबसे हैंडसम एक्टर्स और स्टाइलिस्ट फिल्म मेकर्स में से एक माने जाते थे और उनकी मां थी सुंदरी। फरदीन की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम लैला खान था। फरदीन खान संजय खान और अकबर खान के भतीजे हैं। इस तरह अभिनेता जायद खान और सुजैन खान उनके कजन है। फरदीन की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। इसके बाद ये फिल्मों में काम करने के लिए भारत वापस आए, लेकिन फिल्मों में काम करना भी उनके लिए आसान नहीं रहा। उनके लिए दो बड़ी मुसीबतें थी। पहली ये कि इन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता था और दूसरा ये कि ये बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो गए थे। एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए इन्हें किशोर नमित कपूर के एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में भेजा गया, जहां एक्टिंग कोर्स पूरा होने के बाद फिरोज खान ने खुद अपने बेटे को लॉन्च करने का प्लान बनाया और 1998 में फिल्म प्रेम अग्नि से इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और दूसरी तरफ इंडस्ट्री फरदीन की जितनी मदद कर सकती थी उन्होंने की। पहली फिल्म में औसत परफॉर्मेंस के बावजूद फरदीन को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जिसे लेकर कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए। राम गोपाल वर्मा अपने दौर के सबसे चर्चित फिल्म मेकर्स में से एक थे। उनकी फिल्में क्रिटिक्स भी सराहते थे और बॉक्स ऑफिस पर भी कलेक्शन अच्छा करती थी। रामू उस समय जंगल नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे थे और जैसे तैसे ये फिल्म फरदीन खान को मिल गई और अपनी दूसरी फिल्म में फरदीन खान राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर के साथ काम करते देखे गए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और जो सीन सबसे पहले शूट हुआ उसमें फरदीन को जंगल में दौड़ना था। सीन शुरू होने के बाद फरदीन रामू के पास पहुंचे और प्रेशर और नर्वसनेस की फीलिंग्स के साथ रामू से पूछा कि शॉट कैसा था, जिस पर रामू ने जवाब दिया, दौड़ते हुए आदमी को देखकर कैसे कहा जा सकता है कि वो अच्छा एक्टर है। खैर, फिल्म आई और इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन रामू को फरदीन का एटीट्यूड काफी पसंद आया। जिस रामू की अकड़ और मुंह फट रवैये से पूरी इंडस्ट्री डरती थी, वो रामू फरदीन के साथ 2 फिल्में बना रहे थे। पहली थी प्यार तूने क्या किया। 2001 में राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को रजत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म फरदीन के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। रामू के प्रोडक्शन में फरदीन को लेकर अगली फिल्म थी लव के लिए कुछ भी करेगा। इसी साल आई इस फिल्म को शूल फेम ईश्वर निवास ने डायरेक्ट किया था। इसे इंटरेस्टिंग कॉमेडी फिल्म की तरह देखा गया, लेकिन यह फिल्म फरदीन के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसी साल फरदीन की एक और फिल्म आई हम हो गए आपके, लेकिन अफसोस ये फिल्म भी कमाल नहीं दिखा पाई। फरदीन के करियर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनकी फिल्में पिट जरूर रही थी और एक ही फिल्म सफल हुई थी, लेकिन फिर भी इन्हें काम मिल रहा था। लेकिन जब ये मुंबई में प्यार तूने क्या किया की सक्सेस पार्टी में फैमिली के साथ डिनर वगैरह कर रहे थे, देर रात फरदीन अपनी कार लेकर जोहू साइड निकल गए, जो वहां एक पैडलर से नशीली दवाइयां खरीदने पहुंचे थे। लेकिन मुलाकात से पहले वो पास के एटीएम में गए और उनका कार्ड मशीन में फंस गया। 5 मई 2021 सुबह 3 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फरदीन और उनके पैडलर्स को नशीली दवाइयों के खरीद फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि फरदीन उस पैडलर से 1 ग्राम कोकेन लेने गए थे, जिसकी कीमत उस समय 2500 रुपए हुआ करती थी। उसी के लिए कैश निकालने के लिए फरदीन एटीएम गए थे और वहीं ये सब कुछ हो गया। एनसीबी इन्हें उठाकर पूछताछ के लिए साथ ले गई। देर रात तक उनसे पूछताछ की गई और इसी दौरान उन्होंने कबूल किया कि वो नियमित रूप से नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं। जब इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म बिजनेस में है, रात को सोने में देरी हो जाती है और फिल्मों की शूटिंग के दौरान इन्हें फ्रेश दिखना होता है, इसीलिए ये नशीली दवाइयां लेते हैं। मार्केट इन अफवाहों से गर्म हो गया कि फरदीन ने इंडस्ट्री के 6 और लोगों के नाम बताए हैं जो नशीली दवाइयां लेते हैं, मगर ऑफिसर्स ने इन खबरों को खारिज कर दिया। पुलिस मुख्यतः इस मसले की जांच कर रही थी कि फरदीन सिर्फ यूजर है या दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं, मगर छानबीन के बाद पता चला कि फरदीन सिर्फ एक यूजर थे। फरदीन के खिलाफ कार्यवाही इसीलिए नहीं की जा सकी क्योंकि उनके पास से कोई नशीली दवाई बरामद नहीं हो सकी थी और इन्हें छोड़ दिया गया। इसके अगले साल 2002 में उनकी 3 फिल्में आई, कितने दूर कितने पास, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और ओम जय जगदीश। उनकी फिल्में सफल नहीं हो रही थी, जिसके बाद उनके पिता ने एक बार और उनके लिए जनशीन नाम की फिल्म बनाई। 2003 में आई ये फिल्म थोड़ी नई किस्म की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी और फ्लॉप रही। इसके बाद फिल्म
बहुत आई, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। इसके बाद गोविंद निहलानी डायरेक्टेड फिल्म देव में फरदीन ने करीना कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चल सकी। इसी साल उनकी शाहिद और करीना के साथ फिल्म फिदा भी रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। ढेर सारी असफलताओं के बीच फरदीन के हिस्से में वो फिल्म जिसके लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा, और ये फिल्म थी मल्टी स्टारर नो एंट्री। मगर इसके बाद भी फरदीन की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला रुका नहीं। उनकी 2 फिल्में शादी नंबर 1 और एक खिलाड़ी एक हसीना भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद इन्होंने प्यारे मोहन, हे बेबी, जय वीरू, लाइफ पार्टनर, ऑल द बेस्ट जैसी फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों से भी उनके करियर को कोई फायदा नहीं मिला और धीरे धीरे ये गुमनाम होते चले गए। 2010 में सुष्मिता के साथ आई फिल्म दूल्हा मिल गया उनके करियर की आखिरी फिल्म रही। अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। 2005 में फरदीन ने नताशा माधवानी से शादी कर ली थी। नताशा मशहूर पूर्व एक्ट्रेस मुमताज की बेटी है, तो शादी तो हो गई थी, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फरदीन की फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही थी और 2010 में वो अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए लंदन चले गए। इन्हें लगा 2-3 साल में इनका काम हो जाएगा और ये वापस आकर भारत में दोबारा एक्टिंग शुरू कर देंगे। वहाँ IVF की मदद से उन्हें एक बेटी पैदा हुई। उसकी देखरेख में समय निकलने लगा और उसके बाद ये एक बेटे के भी पिता बने। पिता का दायित्व निभाते हुए अपने बच्चों को समय देने में लंदन में ही व्यस्त रहे और रियल एस्टेट बिजनेस करने लगे। फरदीन का ये ब्रेक 13 साल लंबा हो गया और 2016 में जब ये वापस मीडिया की नजरों में आए, तब इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें फरदीन काफी मोटे नजर आ रहे थे। इसके लिए उन्हें ट्रोल भी किया गया, लेकिन लॉकडाउन के समय लंदन में रहते हुए इन्होंने अपना वजन काफी कम कर लिया और बाद में खबरें आई कि फरदीन फिल्म विस्फोट और संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों रिलीज हुई हीरा मंडी में फरदीन खान को देखा गया जिसमें वो काफी फिट नजर आए। हम उम्मीद करते हैं फरदीन आगे भी हमें फिल्मों में नजर आते रहेंगे।